देखिए, अमेरिका में काम करना ना बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स का सपना होता है। लेकिन क्या होता है जब H1B मिल जाने के बाद भी जॉब हाथ से चली जाए। आज की वीडियो में एक ऐसी रियल स्टोरी के जरिए समझेंगे कि H1B जॉब लॉस आपकी पूरी जिंदगी की प्लानिंग को कैसे बदल सकता है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे H1B वाले इस इंडियन एम्प्लॉय की पूरी कहानी क्या थी, किस तरह कंपनी ने उसको सिर्फ 1 महीने के अंदर ले ऑफ कर दिया, यूएस जॉब मार्केट में कंपनी लॉयल्टी एक ट्रैप क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन प्रोफेशनल्स को इससे क्या सीख लेनी चाहिए और आगे कैसे सेफ रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। एक 29 साल के H1B एम्प्लॉय ने हाल ही में रेडिट पर अपनी स्टोरी शेयर की। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि उन हजारों इंडियंस की रियलिटी को दिखाती है जो अपनी जॉब और वीजा के लिए हर दिन अनसर्टेनिटी में जीते हैं। इस व्यक्ति ने अपना मास्टर्स डिग्री पूरा करने के बाद 2021 से एक ही कंपनी में काम किया, कंपनी पर भरोसा किया, मेहनत की, लॉयल्टी दिखाई, लेकिन आखिर में उससे क्या मिला? ले ऑफ, वो भी यूएस वापस आए हुए 1 ही महीने के समय में। ये कहानी शुरू होती है H1B लॉटरी से। 2024 में उनकी H1B लॉटरी सिलेक्ट नहीं हुई। कंपनी ने उन्हें कनाडा ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू किया, लेकिन कैनेडियन वीजा प्रोसेस में समय लग रहा था। इसी बीच उसे इंडिया भेज दिया गया 3 महीने के लिए। बाद में जब उसका कनाडा वर्क परमिट अप्रूव हुआ तो वो कनाडा मूव कर गया। इस दौरान उसने एक भी बार कंपनी को नहीं छोड़ा, ना जॉब सर्च शुरू की, क्योंकि उससे लगता था कि लॉयल्टी का मतलब होता है कंपनी के साथ हर हालत में खड़े रहना। लेकिन इसी साल उसकी H1B लॉटरी फाइनली सिलेक्ट हुई। उसने प्रीमियम प्रोसेसिंग भी अपने खुद के पैसों से करवाया ताकि जल्दी अप्रूवल मिल जाए। जैसे ही अप्रूवल मिला वो वापस यूएस आ गया, लेकिन वापस आने के कुछ ही समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी टीम में काम कम है और प्रोजेक्ट्स बहुत कम हैं, कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है। फिर एक सुबह अचानक उसे बताया गया कि उसे ले ऑफ किया जा रहा है। वो शॉक में था क्योंकि वो कंपनी में सेकेंड लॉन्गेस्ट टेन्योर वाला एम्प्लॉय था। उसे लगा उसने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कंपनी ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। उसने रेडिट पर लिखा, लेसन लर्न्ड, नो कंपनी इज वर्थ ब्लाइंड लॉयल्टी, ऑलवेज लुक आउट फॉर योरसेल्फ। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। यूएस जॉब मार्केट में एक चीज साफ है, कंपनी को जरूरत हो तो वो रखेगी, नहीं तो किसी भी दिन छोड़ देगी। यहाँ लॉयल्टी एक तरफा होती है। एम्प्लॉयज सोचते हैं कि कंपनी फैमिली है, लेकिन रियलिटी ये है कि कंपनी के लिए आप सिर्फ एक रिसोर्स हो। काम है तो आप हो, काम नहीं है तो आप नहीं हो। अब बात करते हैं इंडियन H1B प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव की। H1B वीजा का मतलब है कि आपका वीजा स्टेटस आपकी जॉब से जुड़ा हुआ है। अगर जॉब चली जाए तो आपके पास सिर्फ 60 दिन होते हैं नई जॉब ढूंढने के लिए। अगर नई जॉब नहीं मिली तो या तो आपको यूएस छोड़ना पड़ेगा या किसी दूसरे वीजा स्टेटस में शिफ्ट होना पड़ेगा। इसीलिए जॉब लॉस होना सिर्फ एक जॉब लॉस नहीं होता, ये पूरी जिंदगी की प्लानिंग का टूट जाना होता है। ये सिचुएशन और भी मुश्किल तब हो जाती है जब लोग सोचते हैं कि अभी तो वापस आया हूं, इतने जल्दी जॉब चेंज करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यही वो जगह है जहां लोग गलती कर देते हैं, जैसे इस पर्सन ने की। आई शुड हैव स्टार्टेड जॉब सर्च अर्लियर, I was worried switching so soon would look bad, but now I know always look out for yourself. अब बात यह है कि इंडियन H1B वर्कर्स इससे क्या सीख सकते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी कंपनी को खुद से ज्यादा प्रायोरिटी ना दे। दूसरी बात, नेटवर्किंग और जॉब सर्च हमेशा एक्टिवली रखें, चाहे सब ठीक हो या ना हो। तीसरी बात, साइड स्किल, फ्रीलांसिंग, नॉलेज या बैकअप इनकम माइंडसेट बनाओ, क्योंकि वहां पर जॉब सिक्योरिटी कभी भी गारंटीड नहीं होती। रेडिट पर एक यूजर ने जैसे लिखा था कि लॉयल्टी आपके परिवार के लिए होती है, कंपनी के लिए नहीं। और ये बात हर यूएस इमिग्रेंट को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी कहानी पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी तरफ से कोई टॉपिक सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।